नमस्कार दोस्तों, डेली डोज में आपका दिल से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके अंदर छिपे उस योद्धा को जगाएगी जो हर रोज खुद से हार रहा है। ये कहानी है तुम्हारे, मेरे और हर उस इंसान की जो बाहर से तो मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। और ये कहानी शुरू होती है एक आम से लड़के राहुल की जिंदगी से। राहुल 26 साल का एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। सब कहते हैं कि वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत समझदार है, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो हर वक्त उसे रोकता था। एक बेचैनी, एक डर, एक आवाज जो हर वक्त कहती थी, तू नहीं कर सकता, तू कमजोर है, लोग तुझसे बेहतर हैं, तेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। राहुल सुबह उठता तो खुद से लड़ाई करता, दिन भर काम करता लेकिन कुछ भी संतोष नहीं देता। वो सोचता, आखिर क्यों मेरा मन चैन से नहीं रहता, क्यों मेरे अंदर हर समय एक जंग चलती है। एक दिन थक हार कर उसने लाइब्रेरी का रुख किया और वहां उसकी नजर पड़ी एक किताब पर, कंट्रोल योर माइंड एंड मास्टर योर फीलिंग्स बाय पीटर हॉलिन्स। वो बस यूं ही उसे उठा लाया और उस रात जैसे ही पहला पन्ना खोला, एक नई दुनिया की खिड़की खुल गई। पीटर कहते हैं कि हमारा दिमाग वो तलवार है जो हमें बचा भी सकती है और काट भी सकती है। फर्क बस इस बात में है कि हम उसे कैसे पकड़ते हैं। उन्होंने कहा, अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो ये आपको कंट्रोल कर लेगा। राहुल को जैसे किसी ने उसकी ही जिंदगी का आईना दिखा दिया था। किताब कहती है कि दिमाग को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक कला है और हर इंसान इसे सीख सकता है। किताब का पहला पार्ट था सेल्फ अवेयरनेस। पीटर बताते हैं कि जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तब तक हम कुछ भी बदल नहीं सकते। राहुल ने पहली बार अपने विचारों पर गौर करना शुरू किया। जब वो गुस्सा करता तो खुद से पूछता, मैं गुस्सा क्यों कर रहा हूं? जब उदासी आती तो सोचता, क्या ये दुख असली है या सिर्फ मेरा डर? ये थी पहली सीख, सोच को पहचानो, उसका मालिक बनो। दूसरा पार्ट था इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना। पीटर कहते हैं कि हमारी भावनाएं अचानक नहीं आती, वो किसी न किसी वजह से ट्रिगर होती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर किसी और की सफलता देखकर निराशा, किसी की बात से गुस्सा, अकेले होने पर डर। राहुल ने इन ट्रिगर्स को लिखना शुरू किया और धीरे धीरे उसने जाना कि इनसे भागना नहीं है, उन्हें समझना है। तीसरा पार्ट था भावनाओं को मास्टर करना। यहां पर पीटर बताते हैं, भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन उन्हें दबाना उन्हें और ताकतवर बना देता है। राहुल ने गुस्से को रोका नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखा। उसने उदासी को एक संकेत माना कि शायद वो रुक गया है और उसे आगे बढ़ना है। भावनाएं अब उसे खींच नहीं रही थीं, वो उन्हें दिशा देने लगा। अगला पार्ट था सोच बदलो, नजरिया बदलो, रिफ्रेमिंग। पीटर कहते हैं, हम जैसी सोच अपनाते हैं वैसे ही दुनिया हमारे सामने होती है। अगर तुम सोचो मुझसे नहीं होगा तो तुम हार गए, लेकिन अगर तुम सोचो मैं सीख रहा हूं तो तुम चल पड़े। राहुल ने अपनी सोच को रिकॉन्फ़िगर किया, हार को अनुभव माना, असफलता को मार्गदर्शन और रुकावट को मौका। फिर आता है हैबिट लूप। पीटर बताते हैं कि दिमाग की ताकत को रोजमर्रा की आदतों से ही बदला जा सकता है। राहुल ने सुबह उठते ही मोबाइल उठाना छोड़ दिया। उसने एक डायरी शुरू की। हर दिन वो अपने विचारों को लिखता, भावनाओं को समझता और दिन की शुरुआत माइंडफुलनेस से करता। ये छोटे कदम थे, लेकिन उन्होंने उसके पूरे व्यक्तित्व को बदल दिया। पीटर की किताब में एक सबसे असरदार टूल है सेल्फ टॉक। राहुल पहले खुद को हमेशा डांटता था, मैं फेल हूं, मैं बेकार हूं, लेकिन अब वो खुद से कहता, मैं सुधार कर रहा हूं, मैं अपने सफर पर चल रहा हूं, मैं काबिल हूं। ये शब्द उसके आत्मविश्वास की नींव बन गए। किताब का अंतिम भाग है दिमाग को शांत करने की तकनीकें। पीटर ने गहरी सांस लेने, शरीर को रिलैक्स करने और विजुअलाइजेशन की शक्ति को बताया। राहुल ने हर रात 10 मिनट सिर्फ अपने साथ बैठना शुरू किया, बिना मोबाइल, बिना सोच, बस खुद के साथ।
धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी ठहरने लगी। जैसे तूफान के बाद समंदर शांत होता है, वैसे ही उसका मन भी अब दिशा में बहने लगा था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक किताब से जिंदगी बदल सकती है, तो जवाब है हाँ, जब आप उसे जीना शुरू कर दें। पीटर हॉलिंस की यह किताब कोई चमत्कारी मंत्र नहीं देती, बल्कि वो आईना दिखाती है कि असली ताकत बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल की तरह खुद से लड़ रहे हैं, अगर आप भी अपने विचारों से परेशान हैं, अगर आपका मन भी हर वक्त अशांत रहता है, तो ये किताब आपके लिए है। कंट्रोल योर माइंड एंड मास्टर योर फीलिंग्स। सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक हथियार है उस जंग के लिए जो हम डेली खुद से लड़ते हैं। नमस्कार।